Let's take बहुत देर से देख रहा हूँ action यहाँ पे and बैठी embrace हुई inner है। peace. कौन आपको इतना इंतजार करा रहा है? अरे नहीं, वो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है सामने वाली कंपनी में। अरे लेकिन मैडम जी, उस कंपनी के खुलने का समय तो 11 बजे है और आप तो 10:30 बजे की आके बैठी हुई हैं। तो इतना पहले काहे आ गई? एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि टाइम से पहले जाना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ आधे घंटे पहले आ गई ताकि उन्हें मेरे टाइम की अहमियत पता चले और मुझे उनकी। सही है, सही है। आपके पिताजी ने अच्छी सीख दी है आपको। अच्छा, यहाँ आप जॉब करने के लिए आई हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ मैडम जी, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? अब मैंने MBA किया हुआ है। MBA? अरे इसके बारे में तो बहुत सुना दीदी, तो बहुत महंगा कोर्स है, बहुत पैसा वैसा लगता है इसमें, हैं? ये डिग्री है आपके हाथ में? जी दीदी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बार देख लूँ। वो क्या है कि देखी नहीं है मैंने, अपन तो अनपढ़ आदमी, अपन को क्या पता। अब जी बिल्कुल देखिए। सही है दीदी, सही है। मेरे को कुछ खास समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पता लग रहा है कि कुछ अच्छी खासी डिग्री है। लेकिन दीदी, ये कंपनी तो कुछ खास बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी तो कंपनी है। अब इतनी बड़ी डिग्री लेके इस कंपनी में जॉब के लिए क्यों आए हो? आप तो किसी बड़ी कंपनी में जानो, क्या कहते हैं, MNC, वहाँ जाके इंटरव्यू दो आप तो। एक्चुअली मैं इससे पहले एक MNC में ही काम करती थी, पर वहाँ एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट ही नहीं थी और सैलरी भी टाइम पे नहीं आती थी। अब ये कंपनी जरूर छोटी है, पर मुझे लगता है यहाँ पे एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट होगी और सैलरी भी ठीक थी, तो इसलिए। हो सकता है दीदी, अच्छी बात है। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे। एक मिनट दीदी, फोन आ गया। अरे हाँ भाग्यवान, हैं? अरे तो फिर अब मैं दुकान छोड़ के कहाँ से आऊँ? तुम ले आओ ना दवाई, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आता हूँ, 2 मिनट दो। दीदी, आपकी ना एक मदद की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर मेरी दुकान पे बैठ जाइए। वो क्या है कि मेरी बच्ची को 10 लग गए और मेरे को उसके लिए दवाई लानी है। मेरी बीवी जा नहीं रही। अरे भैया, मैं कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और ये ऑफिस भी खुल जाएगा 10 मिनट में। तो दीदी कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ। कोई ग्राहक आएगा तो कुछ दे देना उसको, और आपका जो इंटरव्यू जब तक शुरू होगा ना, तब तक मैं आ भी जाऊंगा। है दीदी, आप लोगों बस मैं आया। आ सकते। अरे सुनो, ये डिनर रिपोर्ट कैसे दिया तुमने? ये 500 रुपए का है। 500 रुपए का? तुम्हारा पड़ोस वाला तो ये 350 रुपए का दे रहा है और तुम 500 का दे रही हो, ऐसा क्यों? हाँ, हमारे पड़ोसी दे रहे होंगे आपको 350 रुपए में, पर हमारे पॉट्स की खासियत है, ये जो डिजाइन है ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और इसमें जो मिट्टी यूज करी है ना, वो हमने अपने गांव से मंगवा के यूज करते हैं हम। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 500 रुपए में केवल 1 पॉट नहीं, 2 पॉट मिल जाए। अच्छा तो ठीक है, दे दो आप। अब ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, दुकान संभालने के लिए। मैंने अपने बच्चों को दवाई दे दी, अभी वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुकान पे रुक गई। आप जाइए अपने इंटरव्यू को ले। अब जी अच्छा सुनिए, ये 500 रुपए, वो मैंने आपके 2 डिजाइनर पॉट्स बेचे थे, तो उसके। कौन से वाले दिए दीदी? अब एक बुद्धा वाला था और एक टर्टल वाला था। दोनों के मिला के तो 400 रुपए हुए। दीदी आपने 500 में कैसे बेच दिए? तो 100 रुपए ज्यादा में बेच दिया आपने, ये कैसे करा? मैंने आपको बताया था मैंने MBA किया हुआ है, तो मार्केटिंग स्किल्स तो है मेरे अंदर। और बस वो आए तो मैंने उन्हें बताया कि हम जो मिट्टी यूज करते हैं वो हम अपने गांव से मंगवाते हैं, जो डिजाइन है वो बहुत यूनिक है, और एक के साथ हम आपको एक मुफ्त में देंगे। तो इसी के साथ मैंने आपके दोनों पॉट्स बेच दिए 500 रुपए में। तो इस तरह से उन्हें भी अच्छा लगा और आपका भी प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। वाह दीदी वाह, मान गए आपको। भाई सिर्फ डिग्री नहीं है आपके पास, सच में दिमाग भी है। मतलब इस तरह से भी सामान बेचा जा सकता, मैंने तो सोचा ही नहीं था जी। कमाल है दीदी, कमाल है। अब चलिए, थैंक यू, मैं चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया इंटरव्यू का। रुकिए मिस्टर चिता, आपको अब उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप उस कंपनी के लिए सिलेक्ट भी हो चुकी हैं। आई एम सॉरी, मतलब? दरअसल मैं उस कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं ये सब आपका इंटरव्यू दे रहा था, यहीं पर खड़े हुए। ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा होगा ना। एक्चुअली ये मेरा इंटरव्यू लेने का एक नया स्टाइल है। क्या है कि हम जो नॉर्मल तरीके से इंटरव्यूज लेते हैं, उसमें कैंडिडेट आकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस की डिग्री दिखाते हैं, लेकिन जब वो फील्ड वर्क पे उतरते हैं तो उनके स्किल्स उतने दिखते ही नहीं जितना वो अपने CV में बताते हैं। तो बस मैंने आज ये तरीका अपनाया, ये टेस्ट लेने का, क्योंकि ये मार्केटिंग की जॉब है। तो मैंने सोचा कि आपका मार्केटिंग का ही टेस्ट लेके देख लेता हूँ कि कैसे आप इस दुकान को संभालेंगी। और देखिए, आपने मेरा फायदा करा दिया 100 रुपए का। और इसके अलावा आपके पास इस कंपनी में आने के लिए हर वो स्किल है जो चाहिए। आप टाइम की पंक्चुअल हैं, आपकी नेचर हेल्पिंग है, आप इस कंपनी को इस चीज से जज नहीं कर रही हैं कि ये कंपनी छोटी है। आप ये चाहते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, आपकी इज्जत हो, जिससे पता लगता है कि आप कितनी ज्यादा खुददार हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, आपके पास एक्चुअल मार्केटिंग स्किल्स है जो चाहिए।
अगर आप एक मटके की छोटी सी दुकान पर अपने स्किल्स दिखा सकती हैं तो फिर हमारी कंपनी को तो आप जैसे एम्प्लॉइज की जरूरत है जो हमारी छोटी कंपनी को बड़े मुकाम तक ले जा सके। तो बस मैंने फैसला किया है कि अब से आप हमारी कंपनी में काम कर रही हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर। सो सी यू टुमारो एट 11 AM शार्प। ओके, डेफिनेटली। कांग्रेचुलेशन। दोस्तों, अगर आप टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और अगर आपका हेल्पिंग नेचर है तो ये सब खूबियां होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको असफलता मिले। देर से ही सही लेकिन जिंदगी सक्सेस के दरवाजे आप लोगों के लिए जरूर खोलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को स्टार देना ना भूले, क्योंकि आपके दिया हुआ हर एक स्टार हमारी वीडियो के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।